हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग लैम्डा फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग VS कोड में आ चुके हैं एंड मैं फाइल बना रहा हूँ वीडियो 37.py। एंड सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लैम्डा फंक्शन या फिर इसे अनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। लैम्डा फंक्शन और अनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो नाम तो इनके बड़े ही अजीब से हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना होता था पहले, तो हम लोग क्या करते थे, हम लिखते थे डेफ, उसके बाद फन, एंड मान लो रिटर्न कर देगा ये a+b, ठीक है। और a और b हम लोग इनपुट देंगे, a, b, ठीक है। तो ये तो तरीका हुआ। तो इसके बाद हम लोग करते थे प्रिंट, प्रिंट कर दो फन में 2,3 भेज के, और इसको फिर हम रन कर देते थे तो यहाँ पे 5 आ जाता था, ठीक है। तो ये तो पुराना तरीका है। अब इसके बाद ना लैम्डा फंक्शन एक नया तरीका लेके आया, जब मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हमें फंक्शन ना बनाना पड़े, पर जो फंक्शन काम कर रहा है वही काम हो जाए। मतलब हम कुछ भी चाहते हैं तो मतलब कुछ भी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, आपको जो फंक्शन का नाम देना है पहले आप वो लिखिए एज ए वेरिएबल, फिर इक्वल टू लगाइए, उसके बाद लिखिए लैम्डा a, b, ये आपके हो गए तुम पैरामीटर्स। एंड उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो रिटर्न की स्टेटमेंट होती है इसकी। तो a+b, तो ये इसके पैरामीटर्स होते हैं और ये वैल्यू ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो बस आप इसे भी रन करेंगे तो भी 5 ही आंसर आया। तो मतलब ये भी सही काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख के दे दूँ तो 7 आ गया। तो ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन बस यही है कि ये जो हम डेफ करके लिखते थे, जो मतलब पुराना तरीका है फंक्शंस को बनाने का, उसका बस एक दूसरा वर्जन है, छोटा वर्जन, कि लैम्डा लिखो, पैरामीटर्स पास करो और कॉलन लगा के जो भी आप लिखोगे वो रिटर्न की स्टेटमेंट आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं लिखता दिस इज़ लैम्डा फंक्शन आउटपुट, ठीक है। और इसको रन करेंगे तो वही आ गया, दिस इज़ अ लैम्डा फंक्शन आउटपुट, कि भाई ये यही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो ये कह रहा है कि कम से कम एक वेरिएबल चाहिए मुझे। आ, आ, नहीं, वो मैंने वो कर दिया था, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी ये ऐसे ही काम करता है। अभी भी हमारे पास आउटपुट आ गया, दिस इज़ अ लैम्डा फंक्शन। मतलब इस इधर की साइड आपको लिखने हैं कि कौन कौन से आपके पैरामीटर्स है, और फिर इधर जो भी लिखा जाएगा वो रिटर्न की स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आप सिंगल लाइन वाला ही लिख सकते हो कि आपको बस पता है कि मुझे डेफ लिख करके लिखना है और रिटर्न कर देना है। क्योंकि अब बाकी कैसे लिखोगे, मान लो यहाँ बीच में कोई बड़ा सा टास्क करना था, वो भी करना है आपको, तो वो नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए बस ये वन लाइन फंक्शन बनाने के काम आता है मेनली लैम्डा फंक्शन, ओके। एंड चलो मैं इसको ना आपको एक लिस्ट में भी लगा के दिखाता हूँ। तो लिस्ट इक्वल टू, हम एक 2-2 के पेयर से एक लिस्ट बना लेते हैं, 3,2 एंड 2,4। चलो इसको यहाँ एक लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना आप ना लिस्ट lst.sort, इसको भी आप सॉर्ट कर दें। तो सॉर्ट में ना अगर आप नॉर्मली कुछ नहीं दोगे, अच्छा प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा ना मुझे, तो ना ये जो पहला रहता है ना, जो जो भी जितने भी लिस्ट रहेगी उनके फर्स्ट फर्स्ट को ये कंपेयर करेगा और फिर उस हिसाब से लगा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 1 2 आ गया, फिर 2 4 और फिर 3 1। तो ये पहला वाले ही बस चेक हुए 1 2 3। लेकिन सपोज़ करते हैं कि आपको पहले वाले से नहीं करना था लेकिन सेकंड वाले से करना था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि इक्वल टू, अब यहाँ पे ना आपको एक फंक्शन देना होता है। तो सॉर्ट ए मान लेते हैं, हम इस नाम से कोई एक फंक्शन बनाते हैं एंड मैं वहाँ इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ए आएगा और उसके बाद रिटर्न करेगा a(1), ठीक है। तो ऐसे करके अब आप इसे रन करेंगे तो अब ये देखिए इसने ना सेकंड वैल्यू, मतलब एज यू नो कि इंडेक्सिंग में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 और 1 1 पे ये है, मतलब सेकंड प्लेस वंस प्लेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इसीलिए जो हमने यहाँ लिखा ना a(1), तो ये ना अब इसमें कंपैरिजन कर रहा है कि अच्छा ये 2 1 से छोटा है, चलो इसको पहले लगाओ। फिर इसके बाद 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, फिर अगली वाली से चेक हुई 2 4 से छोटा है तो मतलब ठीक है, तो वही लगा के छोड़ दिया इसने, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका होगा। अब ये सिंगल लाइन है, आपको दिख रहा है ना सिंगल लाइन है।
तो क्या आप इसे लैम्डा फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको आपको लैम्डा फंक्शन से रिप्लेस करके दिखाऊं, तो इसको हटाएंगे, हम लिखेंगे लैम्डा ए, ये हमारा पैरामीटर, और रिटर्न करना है a(1). बस ये भी वही काम करता है, 1 2 4। और अगर मैं ए की जगह 0 लगा दूँ तो अब ये 0 प्लस पे चेकिंग करेगा, तो इसलिए आ गया ये 1 2 3। सेकंड मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे कंपैरिजन नहीं हुआ, 0th इंडेक्स पे कंपैरिजन हुआ है। तो ऐसे करके ये लैम्डा फंक्शन, आपको अगर सिंगल लाइन में कुछ भी लिखना है, मतलब बस आपको पता है कि ये पैरामीटर मुझे देना है और डायरेक्ट रिटर्न की स्टेटमेंट लिखी जाएगी, तो आप लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लैम्डा फंक्शन के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लिस्ट वाला नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये नॉर्मल ऊपर वाला जो मैंने बताया है उसको ध्यान से समझिए। मैं ये गारंटी दे के देता हूँ आपको सेकंड वाला भी समझ आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।